बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भारत देश की जय। भगवती सती अपने पिता के द्वारा भगवान शिव को यज्ञ अधिकार न दिए जाने के कारण रुष्ट हो गईं और अपने शरीर को योग अग्नि से जला दिया। पुनः भगवती राजा हिमाचल के यहाँ उत्पन्न हुई। सोह शैल गिरिजा ग्रह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। भगवती का अवतरण हुआ, मंगल होने लगा। ब्रह्मा आदिक उस गुण को गाने लगे। भगवती आ गई हैं। भगवती का एक ही लक्ष्य, भगवान शिव का ही अनुराग उनको सदैव अभिवांछित है। और विसंगति यह है कि राजकन्या के रूप में अवतार लिया है। अब शिव से विवाह कैसे हो? तो भैया भगवान बिना तप की नहीं मिलते, भगवान बिना आराधना की नहीं मिलते, भगवान बिना त्याग और तपस्या के नहीं मिलते। लेकिन अब तपस्या हो कैसे? एक राजा की बेटी कैसे जाए तपस्या करने, और वो भी विपिन में, जंगल में? तब विधाता ने व्यवस्था की। क्या व्यवस्था की? नारद समाचार तब पाए, को कहीं गिर गे हसिदाए। नारद जी पधार गए और शैलराज तो धन्य हो गए। शैलराज बड़वादर कीना, पद पखार बरवासन दी। शैलराज ने बड़ा आदर किया। नारद जी के चरणों को धोया गया। उस चरण को राजा रानी ने चरणोदक प्रसाद के रूप में ग्रहण करके शेष जल को भवन में सिंचवाया। और अब वही बात, यदि किसी के घर कोई ज्योतिषी आ जाए तो क्या करेंगे? राजा ने भी वही किया। आन दिखावई नारदई भूपति राजकुमार, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। महाराज, हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, इसके गुण दोष बताएं, इसकी पत्रिका बताएं, इसका भाग्य बताएं। ये हमारी जिज्ञासा है। ये सनातनी और पुरातनी जिज्ञासा है, हमारी पूर्व काल से चली आ रही है। आज भी यदि कोई ज्योतिषी पधार जाए तो हम यही करेंगे। सबसे पहले बच्चों की कुंडली ले लेंगे, अपनी ले लेंगे, इनका भाग्य कैसा है, उनका भाग्य कैसा है। राजा रानी भी यही पूछ रहे। नारद जी ने हाथ देखा और देख करके कहने लगे, सुंदर है ये, सहज है, सुशील है, सयानी है। इसका नाम उमा और अंबिका है, और भी अनेकों नाम होंगे। यह सब लक्षणों से संपन्न रहेगी। और क्या बताएं, ये संतों को बहुत अधिक प्यारी होगी। सदा चल यही कर अहि बाता, इसका अही बात, इसका सौभाग्य अखंड रहेगा। और यही ते सुख पई हैं पितु माता। माता और पिता के लिए ये बड़ी सुख कारिणी और कीर्तिवान होगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहूं जे अब गुण दोई चारी। और तो सब लक्षण इसके संपन्न हैं, किंतु विवाह में थोड़े से समस्या है। दोनों राजा रानी हाथ जोड़ के, महाराज क्या समस्या है? इसको जो पति मिलेगा अगुण अमान मात पेत हीना,
उदासीन सब संशय छीना। इसको जो पति मिलेगा वो अगुण मिलेगा, कोई गुण नहीं होगा। अमानी होगा, उसको कोई मान नहीं होगा। राजा रानी प्रसन्न हो गए। महाराज ये तो अच्छी बात है कि उसमें किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं रहेगा। नारद जी बोले लेकिन वो माता पिता से भी हीन रहेगा। राजा ने कहा बहुत से लोग होते हैं जिनके माता पिता नहीं रहते, तो क्या उनका विवाह नहीं होता? तब नारद जी ने कहा कि वह उदासीन भी रहेगा। अब राजा रानी गंभीर होने लगे और यहाँ तो अधिक गंभीर हो गए। नारद जी बोले कि जोगी जटिल अकाम नर नगन अमंगल बेश, अस स्वामी यही कहाँ मिलई, परिहस्त असरे। के हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है, जोगी होगा, जटिल होगा, अकामी होगा, नग्न घूमेगा और अमंगल वेशों को धारण करने वाला होगा, हड्डी राख आदि लपेटे रहेगा। यह सुनकर तो राजा रानी बुरी तरह से सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी। दुख दंपति, दोनों दंपति को दुख हो गया, किंतु माँ भगवती उमा हर्षाने लगी। नारद के वचन को मिथ्या कौन कर सकता है? दोनों हाथ जोड़ करके बैठ गए। महाराज कोई उपाय? तब उन्होंने कहा कि जो जो बर के दोष बखाने, ते ते सब शिव पही अनुमाने। हमने जितने भी दोष देखे वो सब भगवान शिव की तरफ जाते हैं, लेकिन इसमें एक बात, क्या? जो तप करई कुमार तुम्हारे, भावई मैट सकई त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी कन्या तप करेगी तो इसको भगवान शिव के रूप में वर मिल जाएगा, और यदि भगवान शिव वर के रूप में मिले तो जो अवगुण हैं वो भी गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। अब तो दोनों प्रसन्न हो गए और राजा रानी की आज्ञा से माँ भगवती पर्वतराज हिमालय की पुत्री भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या करने लगी। जब भारी तपस्या हो गई, कठोर से कठोर, तब ब्रह्मा ने आश्वासित किया कि हे भगवती, तुमको भगवान शंकर पति के रूप में मिलेंगे। एक दिन उन्होंने देखा जहां तप कर रही थी वहीं सामने सरोवर में पानी में डूबते हुए एक बालक की करुण पुकार सुनाई दी। एक ग्राह ने उसको पकड़ रखा था और ग्राह उसे खींचता ले जा रहा था। जैसे जैसे ग्राह उसको खींचता, बालक का करुण क्रंदन और अधिक बढ़ जाता। बालक ग्राह के मुख में पड़ा थर थर कांप रहा था। पार्वती ने ग्राह से प्रार्थना की, ग्राहराज मैं नमस्कार करती हूँ, तुम इस बालक को छोड़ दो। ग्राह ने कहा भगवती, मेरे भोजन की व्यवस्था ब्रह्मा ने की है। छठवें दिन जो यहाँ आता है उसे मैं अपना ग्रास बना लेता हूँ, अतः है अब मेरा ग्रास है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। हाँ एक बात है, मैं एक शर्त पे छोड़ सकता हूँ। क्या? यदि तुम अपनी तपस्या का पूर्ण फल मुझे दे दो। पार्वती जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ तुरंत अंजलि में जल लिया और तुरंत सारा पुण्य तत्काल उस ग्राह को दे दिया। ग्राह ने कहा, अरे क्या करती हो, तुम्हें पुनः तप करना पड़ेगा। बोले देखो तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध नहीं होगा, भगवान शिव नहीं मिलेंगे। बोले अवश्य मिलेंगे, मैं पुनः तप करूंगी, लेकिन इस बालक के लिए मैं ये सारा पुण्य दान करती हूँ। ऐसा कहते ही ग्राह ने उस बालक को छोड़ दिया। भगवती ने अपने अंक में उसको लेकर के बड़ा लाड़ दुलार किया और उसे सबल बना दिया। भगवती पुनः अपने स्थान पर आकर जैसे ही तप करने के लिए उद्यत हुई, उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवती जी गदगद हो गई, इनके चरणार विंद में गिर गईं। भगवान शिव ने कहा कि देवी अब आपको तप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इतना बड़ा त्याग किया है जो अनेक जन्मों के तप से भी अधिक बड़ा है। जो त्याग करता है उससे मैं बहुत संतुष्ट रहता हूँ। और शिव शिवा दोनों मिल गए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय